आज आप लोगों को एक नया चैप्टर में ले चलते हैं। आप लोग देखिए पाठ 10 है और फसल उत्पादन एवं प्रबंध। ठीक है, चैप्टर का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 है, कारण बताइए। इसी का आज हम लोग उत्तर देंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है इसमें है, अनाजों को भंडारण के पूर्व धूप में सुखाना चाहिए। यह कारण बताना है क्यों सुखाना चाहिए। तो देखिए, ताज़े कटाई वाले फसल के अनाजों में 16-18% तक नमी रहती है और अनाज के भंडारण के लिए नमी की मात्रा 14% से कम होनी चाहिए, नहीं तो क्या होता है, अनाज खराब हो जाता है। अतः भंडारण से पहले अनाजों को धूप में सुखाया जाता है, जिससे नमी में कमी आ जाती है। यानी धूप में सुखाया जाता है इसलिए कि उसका नमी जो है कम हो जाए। एक नंबर का है। दूसरा नंबर में देखिए, केचुआ को किसान का मित्र क्यों कहा जाता है। तो केचुआ क्या करता है, देखिए यहाँ केचुआ मिट्टी को उलट कर पोला बना देता है और जैसे ह्यूमस बनता है ना, ये लिखा हुआ है। तो क्या करता है कि केचुआ जो हमारा जो मिट्टी को जैसे हम लोग जोतने का काम करते हैं ना, तो उसी तरह से केचुआ जो है दिन भर एकदम अपना मुंह से कोड़ के मिट्टी को टाइट मिट्टी को देता है, एकदम मैंने भुरभुरा बना देता है। इसीलिए जो है वहाँ फसल का जो जड़ होता है अधिकतर जा पाता है और फसल का उत्पादन भी अच्छा होता है। इसलिए केचुआ को जो है केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए, खरीफ फसल के 2 उदाहरण बताइए। तो खरीफ फसल धान और मक्का होता है। धान और मक्का का 2 उदाहरण है खरीफ फसल। रबी फसल कौन सा है, तो रबी फसल के 2 उदाहरण गेहूं और चना 2 है। खरीफ फसल जो हम लोग बरसात के दिनों में करते हैं, बोते हैं। और जो खरीफ मतलब है धूप के दिनों में जो फसल होता है, सीधी भाषा में याद रखिए, जो बरसात के दिनों में धान रोपते हैं उसको खरीफ फसल कहते हैं। और जो हम लोग रबी मैंने धूप के दिनों में काटते हैं वो हम लोग क्या होता है, गेहूँ चना, ये सब रबी फसल होता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, मिट्टी की तैयारी से संबंधित किन्हीं 2 औजारों के नाम बताइए। तो मिट्टी को हम लोग किससे बढ़िया करते हैं, कुदाल से करते हैं और हल से करते हैं, तब इसीलिए हम लोग मिट्टी को जोत पाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, जल संरक्षण वाली किन्हीं 2 सिंचाई पद्धतियों के नाम बताएं। जैसे ड्रिपायरिगेशन और छिड़काव यंत्र। इससे जो दो यंत्र है, जिससे क्या करते हैं हम लोग, सिंचाई पद्धति है जो सिंचाई का बहुत कम जल का जो है जल का संरक्षण हो पाता है, जल बर्बाद इसमें नहीं होता है। साइलो क्या होता है, तो देखिए बीजों को बड़े पैमाने पर भंडार करने वाले भंडार गृह को साइलो कहा जाता है। साइलो किसको कहा जाता है, तो जहाँ पर हम लोग अधिक मात्रा में अनाज को रखते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, साइलो कहते हैं। अब 11 नंबर देखिए, निम्नलिखित पर अपने शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए। तो मिट्टी को तैयार करना, तो मिट्टी को आप किस प्रकार से तैयार कर पाते हैं, तो ये तो आप लिखिए देंगे। चलिए इसमें आते हैं 12 नंबर में, खरपतवार क्या है, उसका नियंत्रण कैसे करते हैं। तो खरपतवार क्या होता है, देखिए, तो हम लोग का धान या कोई भी फसल लगाते हैं तो धान का फसल जो पौधा होता है वो होता ही है, लेकिन उसके आसपास में कुछ अवांछित जो पौधा होता है उग जाता है, और वह जो है खाद बीज ये सब खाद और उर्वरा शक्ति को खींचने लगता है, जिससे हमारा पौधा कमज़ोर पड़ जाता है। तो इसमें कहता है पौधा को हम लोग क्या करेंगे, उसको उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, उसी को खरपतवार कहा जाता है। उसको नियंत्रण कैसे करते हैं, तो किसी फसल के साथ खेती के कई अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं, इस अवांछित पदार्थों को खरपतवार कहा जाता है। समझ गए। अब यहाँ देखिए, सीड ड्रिल क्या है, इससे क्या लाभ मिलता है। तो यह ट्रैक्टर द्वारा संचालित एक आधुनिक बुनाई उपकरण है, जिसके द्वारा बुनाई की गई बीजों की समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है, जिससे बुनाई करने से समय एवं श्रम दोनों ही बचत होती है। तो यह सीड ड्रिल जो होता है, बीज को गाड़ते चलता है यह ट्रैक्टर के द्वारा। जुताई करने से क्या लाभ होता है, देखिए जुताई के लाभ, तो जुताई करने से मिट्टी ढीली हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है, जिससे पौधे की जड़ गहरी तक जा पाती है। 1 नंबर हो गया। दूसरा में होता है, जुताई करने से मिट्टी की जलधारण क्षमता बढ़ जाती है। तीसरा कारण है, विभिन्न प्रकार की खरपतवार भी नष्ट हो जाते हैं जुताई करने से। तो ये 14 नंबर का है। 15 नंबर क्वेश्चन में देखिए, निम्नलिखित
प्रश्न को निम्नलिखित को सही क्रम में इस प्रकार लगाएं कि गन्ने की फसल उगाने के लिए रेखाचित्र हो जाए। तो देखिए क्या होता है, फसल को चीनी मिल से भेजना, ठीक है, ये दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, ये सब क्रम अलग अलग आपको सही करना है। तो खेती की जुताई करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गन्ना उगाने के लिए खेती की जुताई करते हैं। उसके बाद खेती की जुताई तो मिट्टी तैयार हो गया, मिट्टी की तैयारी करने के बाद क्या करते हैं, गन्ना का छोटा छोटा पौधा को लगाते हैं, बुआई करते हैं। बुआई करने से उसमें जो खाद ताद लगता है उसको देते हैं। खाद देने के बाद यदि पानी सूख जाता है तो उसको सिंचाई करते हैं। सिंचाई करने तक उसको क्या करते हैं, कटाई करते हैं। कटाई छाँट करके फसल को चीनी मिल तक वहाँ पर पहुँचा देते हैं। ये प्रक्रिया था निश्चित लिमिट में। यहाँ पर यहाँ वहाँ करके दिया था, आपको सही क्रम में लिखना है। 16 नंबर में देखिए, फसल उत्पादन में किन किन आधारित फसल पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। तो फसल उत्पादन में सबसे देखिए, इसमें मिट्टी तैयार करना 1 नंबर है, 2 नंबर है बुआई, सिंचाई और खरपतवार से सुरक्षा, खरपतवार को करके फेंकना चाहिए, खाद उर्वरक देना, कटाई, भंडारण। यह जो है 7 प्रकार का 7 तरीका जो है आपको अपनाना होगा, तभी हम लोग कर पाएंगे। तो इस चैप्टर में इतना ही, हम लोग अब अगला चैप्टर में मिलेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद।